अपील करते हैं कि हमारे को हमारा इलाका क्लीन करा के दें। हमारे घर में भी माँ बहन है, इलाके में भी माँ बहन है, हमारा माहौल भी बहुत ख़राब हुआ है। आए दिन लड़के आते हैं इनके घरों में रातों 5 बजे आके ये हथौड़े चलाते हैं, इधर दरवाजे तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं तो परेशान आ गया हूँ कि मैं इस प्लाट का करूँ क्या। मैं ना बना सकता इसको, पुलिस इनकी सपोर्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डे न्यूज़ के साथ आपकी मेज़बान किश्वर। आज मैं लियाज़गढ़ पे मौजूद हूँ, गली नंबर 2 पे। यहाँ पे एक शहजाद नामी शख्स है, उसका मकान प्लाट था और किसी लैंड माफिया ने आके छीन लिया और जमीला नामी खातून आई है और ताला वाला तोड़ा है और उनका सामान वान निकाल के ले गई है। वो बेचारा बहुत परेशान है। आइए जानते हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा शहजाद साहब, ये आपका जो प्लाट है किसने कब्ज करा और कौन सी लेडीज ऐसी खातून है जो आपको परेशान कर रही है और आपके ताले वाले तोड़े? ये एक जमीला नाम की खातून है, उनके साथ जो है ना एक शाहीन नाम की उनकी बहन है। ये कब्ज़ा माफिया है यहाँ के इलाके की, और ये जो है ना आए दिन लोगों के प्लॉटों पे कब्ज़ा करती रहती है। उसी का सूरत हाल यही होती है। ये पहले लोगों के मकान पे केस करती हैं झूठे, फिर उसके बाद मकान के अंदर ताले तोड़ के घुस जाती हैं। ये 4-5 दिन पहले की बात है, इन्होंने रात के 5:30 बजे के टाइम पे, अजानों के टाइम पे, जिसकी वीडियो भी बनी हुई है, इन्होंने रात को आके दरवाज़ों के ताले तोड़े और फिर जब इनसे ताले नहीं टूट सके तो इन्होंने दरवाज़ा की दीवारें तोड़ के ये मकान के अंदर घुस गई। ठीक है, और इन्होंने जो है ना मकान के अंदर बैठ के मकान पे कब्ज़ा कर लिया। फिर जब हम लोग आए तो एहले इलाके ने हमारा साथ दिया और कब्ज़े को नाकाम करा, कब्ज़े की कोशिश को नाकाम करा और इनको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। शहजाद साहब, मुझे इतना बताइएगा, इनकी जो जमीला खातून है, इनकी सरपरस्ती आला कौन कर रहा है? ये सरपरस्ती आला जो है ना यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के कब्ज़ा ग्रुप हैं, वही लोग इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। फ़रंट पे आ नहीं रहे। ठीक है, फ़रंट पे आ नहीं रहे, अपना क्या कहते हैं चेहरा हमें दिखा नहीं रहे, लेकिन पीछे है ये माफिया का हाथ है बहुत बड़ा। अब हम किसी का नाम यूँ नहीं ले सकते कि हमारी आंखों के सामने कोई आ नहीं रहा। ठीक है, लेकिन पीछे पीछे से वो लोग अपना काम दिखा रहे हैं और हमारे फ़रंट पे कोई शख्स नहीं आ रहा। नाज़रीन जानते हैं, एला मोहल्ला से, यहाँ से एला वाले से भी मालूम करते हैं कि इनका क्या कहना है। बेटा, ये प्लाट जो है वाकई ही शहजाद का है? ये मैं पीछे गली में रहता हूँ, ये इनका ही प्लाट है। ये तकरीबन 11 साल से इनके पास है। ये छोटा छोटा करके बनाना शुरू हुए थे, लेकिन रात के दीगर मामला देते हुए कि हम सब इलाके वालों ने इनकी थोड़ा सा हेल्प करके उनको बाहर निकाला। लेकिन ये एक ही नहीं, हमारे और भी इलाके के बंदे जो है ना इनसे मुतासर है और काफ़ी बंदों को ये परेशान करते हैं और इतना नहायत ही माहौल ख़राब करा हुआ है इलाके का। आप और भी इलाके वालों से पूछ सकती है, हमें इनसे हमारा इलाका क्लीन करा के दें। एक यही नहीं, चले ये प्लाट तो एक वो है इनका शहजाद भाई है, लेकिन इनका भी मकान पीछे गली में ही है। इसी की प्लाट के पीछे वाली गली में इनका घर है, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हमारे को हमारा इलाका क्लीन करा के दें। हमारे घर में भी माँ बहन है, इलाके में भी माँ बहन है, हमारा माहौल भी बहुत ख़राब हुआ है। यही घर है अपना, इनके बराबर में। मैं भी इनको 7-8 साल हो गए देख रही हूँ। आते जाते हैं, चक्कर लगाते थे, पर अभी इन्होंने बनाना शुरू करा था तो इन्होंने आके हमला हुआ है। इन्होंने मारपीट, आज भी इन्होंने कामरान भाई पे हमला करा, उनकी वाइफ पे, उनके घर पे, सब कुछ शुरू हो गई। हम तो खुद तंग आ गए। 5 बजे कोई अल्लाह रसूल का नाम लेता, कुरान पढ़ता है और यहाँ पे धमाल होती है, ताले टूट रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। ये तरीके नहीं होते हैं। औरत जात बनते हैं। माहौल अच्छा करो। आपका क्या कहना है मेरी बहन, वाकई शहजाद भाई का प्लाट? ये शहजाद भाई का प्लाट है। हम तकरीबन 11 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और शहजाद भाई के बच्चे जब छोटे थे, जब से अभी तक आ रहे हैं, माशाल्लाह वो भी जवान हो चुके हैं। और इसका तो काम ही यही है। आज से पहले भी इसने ना एक सायरा बानो नामी लेडीज़ के मकान पे कब्जा किया है, मारपीट और ना गाली गलौज करती है, अपने ही आपको मार पीट के फिर रिपोर्ट करती है, शोर शराबा करती है कि इलाके वाले मुझे सपोर्ट करें। ये इस तरह से थोड़ी होता। अभी देखें ना, सिर्फ सच बताने पे कि ये शहजाद भाई का प्लाट है, इसने हमारे घर पे हमला कर दिया। इससे पहले भी इसने अभी 2-4 दिन पहले जब आधी रात में इसने ताला तोड़ा था शहजाद भाई का, मेरी बेटी ने गेट खोल दिया था तो मेरी बेटी भी इसने हमला किया, उसकी चैन वैन भी तोड़ के लेके गई हुई है। मेरी बहन, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब ताला तोड़ा है तो आप लोग यहाँ मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। हम लोग सो रहे थे, तकरीबन 4:30 का टाइम था, हम अब सो रहे थे तो धड़म धुड़म की आवाज़ आने लगी। हमारी बकरियाँ इसमें बंद होती है तो हम समझे को हमारा ताला तोड़ रहा है। मैंने उठ के झाँक के देखा तो ना ये जमीला और इसकी बहन शाइना और 5 जेंट्स थे, पत्नी सिंधी थे, बलोची थे, कौन थे, वो अंदर थे। तो ये लोग है ना तोड़ ताड़ कर रहे थे तो मैंने आवाज़ लगाई, मेरा कौन है ये? तो वो भी बोलते हैं ना मैं मालिक हूँ घर की। तो मैंने अपने शोर को भाई, मैं शोर ने ऊपर से जाके अंदर देखा तो आदमी लोग थे ना। हम लोगों ने 15 को कॉल लगाई, 15 को बुलाया तो 15 वाले भी आए तो बोलती है मकान मेरा है।
उसने हमने तो उस दिन इससे ताला तो टूटा नहीं, तो इसने पूरी जो कुंडी होती है ना वही निकाल दी थी अलग करके, अंदर ये लोग जाके कब्जा कर दिया। फिर जब 15 आई है तो पांचों बंदे जो है गायब हो चुके थे। उसके बाद मुसलसल ये अंदर तोड़ ताड़ करती रही है, आवाजें आ रही थी मुसलसल, ये सुबह तक तोड़ फोड़ लगी हुई थी। जी नाज़रीन, हमने जाना यहाँ पे तो इतना बड़ा मतलब इशू हो रहा है ये प्लाट का, और ये शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद है। इससे ये भी जानते हैं कि थाने से इन्होंने वजू करा या नहीं। शहजाद भाई, आपने थाने से वजू करा? जी, मैंने पूरे थाने को हर बात का पता है। मैं एसएसपी के पास गया, एसएसपी ने एसपी को दरख्वास्त रिवर्ट करी, फिर थाने ने मुझे बुलाया, थाने के एले इलाका पूरा थाने पहुंच गया। वहाँ पे जाके उन्होंने अपने बयान कराए कि क्या कहते हैं ये प्लॉट शहजाद भाई का है, और मेरे प्लॉट की वजह से ना एले महल्ला बहुत परेशान है। ये बेचारे सामने कामरान भाई, इनकी वाइफ को आए दिन थ्रेट दी जा रही है, मारने की धमकियाँ, इनके घर के ऊपर पथराव। और जिस दिन ये हुआ है तो उन 4 आदमियों के पास असला भी था यहाँ पे। ठीक है, खुदा न खास्ता हमारी बहन है, ये कामरान भाई हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का रात में कोई भी अटैक कर सकते हैं, किसी भी तरह इन लोगों को जान का खतरा है। एले महल्ला को आज दिन में दोपहर में इस औरत ने आके जो है ना इनके घरों पे पथराव किया है। ठीक है, और यहाँ अंदर दोबारा घुस के बैठी थी, फिर ये डर के मारे वहाँ से निकल गई। ये सब कुछ है, इन लोगों ने इतना परेशान करके रख दिया, हमें ही नहीं पूरे एले महल्ला को। रात के 5 बजे आके ये हथौड़े चलाते हैं, इधर दरवाजे तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं तो परेशान आ गया हूँ कि मैं इस प्लाट का करूँ क्या। मैं ना बना सकता इसको, पुलिस इनकी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, पुलिस के अंदर जो है ना पूरा थाना इनसे मिला हुआ है। वहाँ जाओ, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ बातें होती हैं कि भाई ये है वो है और ऐसा है। आप जी शहजाद भाई बताइएगा, आप अभी क्या चाह रहे हैं? अभी ये चाह रहे हैं आईजी सिंध से, एसएसपी साहब से, एसएचओ साहब से कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमारे महल्ले का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमारी जो बहन बेटियाँ हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और क्या कहते हैं, हमारे को जो है ना बहुत इससे थ्रेटें मिल रही हैं, हर किस्म की लोग हमें थ्रेटें दे रहे हैं फ़ोनों के ऊपर, और हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सामने पड़ोसियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप लोग इनका साथ क्यों दे रहे हो। ये बेचारे हक पे साथ दे रहे हैं, हक पे साथ के जब जाहिर है कोई 10, 11, 12 साल से एक चीज़ किसी के पास है, उसका आगे आप एनी टाइम आगे एक दिन पहले आके बोल रही हो कि ये मकान हमारा है। तो हम तो थाने से भी हमारी अपील है, आईजी साहब से भी हमारी अपील है, डीआईजी से भी हमारी अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और ये हमारे साथ जो है ना इस औरत से जान छुड़ाई जाए। हम लोग सरकारी तमाम दायरे को कहते हैं कि शहजाद बरामी प्लाट मतलब ऐसा हो गया, इस बेचारे का प्लाट बचाया जाए, इसको सब देखे जाए और इसकी मदद की जाए। ईश्वर डे न्यूज़ से मेहरबान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।